भागलपुर जिले के गोराडीह अंचल से फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज कराने के प्रयास का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में प्रदीप प्रकाश उर्फ प्रदीप सिंह ने अंचलाधिकारी गोराडीह को लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता प्रदीप प्रकाश उर्फ प्रदीप सिंह, पिता स्व विष्णु प्रसाद सिंह उर्फ बिशन मंडल, ग्राम पोस्ट बिशनपुर जिछो, थाना लोदीपुर, अंचल गोराडीह, जिला भागलपुर के स्थायी निवासी हैं। वर्तमान में वे दुर्गांग, छोटा गोविंदपुर, जमशेदपुर, झारखंड में रह रहे हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी पैतृक संपत्ति को हड़पने की नीयत से कुछ लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर दाखिल खारिज कराने का प्रयास किया गया। मैं प्रदीप प्रकाश, पशुपालक संघ प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। हम झारखंड से अस्थायी रूप से हैं। यहाँ जीछो हमारा जो गांव है, प्रॉपर्टी है। अभी अंचल कार्यालय आए थे विधायक जी से ही मिलने, सीओ साहब से भी। इन लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया कि आशा देवी उर्फ माया जो फर्जी बंटवारा नामा फर्जी सिग्नेचर करके दी है और जो अपना मोटेशन और ऑनलाइन कराना चाहती थी, उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कि उस पर एफआईआर करें और साथ ही उसके पति सीताराम, लड़का सुमित कुमार, कैलाश मंडल, कृष्णा मंडल उर्फ बबलू और ये संजीव कुमार लोदीपुर के सरपंच और रमन कुमार, ये टोटल गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। और इन लोग आगे जो ऑब्जेक्शन, हमारा ऑनलाइन काम रोका हुआ है, ये लोग मौखिक ऑब्जेक्शन, कोई इन लोगों का सार्थक ना ताकत है ना वर्चस्व है। आपके जो मोटेशन कार्य को रोका जा रहा है, उसमें कोई लिखित आपत्ति दी गई है? कुछ नहीं अभी तक दिखाया गया है। और साथ ही साथ एक गिरोह का बहुत बड़ा गिरोह जो है, कितने लोगों को चुना लगा चुका है। जैसे सुनते हैं, प्रमाण तो नहीं है, हमारे नरेश चाचा, नरेश मंडल, उनका भी ये लोग बोलेगा कि हमारे पास एग्रीमेंट है। हमारे साड़ू अशरफी मंडल पर भी ये लोग कमेंट करेगा एग्रीमेंट है। ये जाली एग्रीमेंट दिखा के ये तमाम ग्रुप 10 लाख 20 लाख, जो हाल का अभी हुआ था बहुत बड़ा बमंडल 23 लाख का, वो भी इसी चीज की शिकार हुई थी। इसलिए ये तमाम बातों को सामने मैं रख रहा हूं और तमाम मीडिया से, प्रशासन से, मंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पर्दाफाश करे और लोगों को मोहरा नहीं बना सके ये ग्रुप, क्योंकि इसका सबसे सक्रिय सरगना आशा सिन्हा उर्फ माया देवी है, उसके पति हैं और उसका नाम आशा सिन्हा जो है ये बड़ी धनकर के हैं। बड़ी धनकर, हाँ, बस हाँ, बड़ी धनकर के रहने वाले हैं ये लोग। और इन लोगों का बहुत पुराना रिकॉर्ड है। ये तमाम रिकॉर्ड को मीडिया से भी जो है रिक्वेस्ट है और प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इसका उद्भेदन करे, ताकि और लोग इसके मोहरा बनने से बच सके और मेरा जो काम है हकीकत, उसको कार्य रूप दिया जाए। थैंक यू। कितने दिन से आप ये अंचल का चक्कर लगा रहे हैं सीओ मैम के पास? सीओ मैम को भी दिए, ये 9 तारीख को बोल रही है, इसका इंतजार कीजिए, हम आपका काम कर देंगे। विधायक जी भी आश्वासन दिए कि बोल दिए हैं वो काम कर देगी। जो फर्जी दस्तावेज बना करके आपके जमीन को, आपके पैतृक जमीन को बंटवारानामा, गलत बंटवारानामा और गलत हस्ताक्षर के माध्यम से जो गलत दखल कब्जा दाखिल खारिज करवा रहे थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई हो पाई अभी तक? अभी तक कार्रवाई नहीं। इस पर बहुत सक्रिय रूप से एक्टिव है, सक्रिय रूप से एक्टिव है कि त्वरित कार्रवाई हो और इन लोगों पर एफआईआर कर कानूनी प्रक्रिया किया जाए, इन लोगों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। धन्यवाद। भागलपुर जिले के गोराडीह अंचल से मोटेशन के नाम पर अवैध वसूली और जानबूझकर काम लटकाने का एक गंभीर मामला सामने आया है।
पिथना गांव निवासी बीबी सलेहा उर्फ साहिला ने गोराडीह अंचल की अंचल अधिकारी तान्या कुमारी और अंचल कार्यालय के कर्मचारी दिलीप कुमार पर मोटेशन के नाम पर मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाया है। क्या नाम है? बीबी सालेहा उर्फ साहिला। कहाँ से आए हैं? कितना से? कहाँ आए थे? यहाँ गोराडी अंचल। अंचल। क्या समस्या है आपका? समस्या है कि मेरा 1.5 कट्ठा जमीन जो है तो हमको मेरा आदमी पति जो है तो हम मोल लिया, बिक्री नामा के वाला मेरे पास 1,56,000 का है, समझा। और जा करके जो है तो क्या करीस कि फर्जी बना कर करके हेवा जो अपने से डायरी लिख ली और लिख करके अपनी बीवी को रजिस्ट्री कर दी। और मेरा बुढ़ाव जा करके DCLR कन कहा कि नहीं हम नहीं तो को लिखा है। DCLR को बुढ़ाव कही कि हम कभी नहीं लिखा, लिखते तो सब बेटा को मौजूद ले लेते, दस्तखत सब बेटा से करा लेते तब तक को लिखते, हम नहीं लिखा है। DCLR कन बोला है। तो वहाँ से क्या आदेश हुआ आपके पक्ष में? वहाँ से मेरे पक्ष में आदेश हुआ, मेरे को जो है तो DCLR मेरे को जजमेंट दे दिया। जजमेंट मेरे को दे दिया, उस जजमेंट को नहीं माना। 10,000 रुपया दिलीप कुमार को दिया और जा करके 20,000 रुपया तानिया मैडम को दिया। दिलीप कर्मचारी है, कर्मचारी कल का जय गोराडी प्रखंड का है जो है तो दिया। ये पैसा कब दिए गए थे आप? कितना दिन हुआ? यह पैसा देवे से हमको 1.5 साल हो रहा। 1.5 साल हो रहा है। हाँ, घर पर 10,000 दिया है दिलीप को और जा करके 20,000 रुपया ला करके यहाँ दिया। उसके बाद आपका काम हुआ? कोई काम मेरा नहीं हुआ। दौड़ाते नहीं। आप तो बहुत बड़ा काम कर लिया, DCLR का जजमेंट ले लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसे बोल रही है। और जो है तो कहीं कि आपके इस पर मोटिशन पर नबी भूषण जो है तो कलम चला दी। अपना नाम नहीं बोला, नबी भूषण का नाम बोला कि कलम चला दी। मेरे को जो है तो फिर मेरे को भेज दिया DCLR का, नका निकलवा लिया और नका निकलवा करके फिर मेरे को DCLR का भेज दिया। मेरा कोई सुनवाई नहीं किया। आपसे जो पैसा लिया है तानिया मैडम ने, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अब कहना चाहेंगे कि हमरा रसीद काट के दो, मेरा मोटिशन रसीद दे दो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो पैसा जो लिया है, पैसा लेने का तो प्रावधान नहीं है। नहीं है, मगर ले लिया, लेती है इतना मोटा मोटा भिंडा सब लोग से। गोराडी के इतना घुसखोर इलाका में आदमी नहीं है, जितना गोराडी में उसको नोट मिलता है इलाका में नहीं है कहीं। क्या नाम है सीओ का? सीओ का सानिया मैडम है। तानिया मैडम। तानिया मैडम अभी विधायक जी से मिले थे, क्या बोले? हाँ, विधायक जी से मिले तो कहीं कागज दिया, आपका सब काम कर देना। जिला अधिकारी महोदय से क्या शिकायत करना चाहेंगे जी? तानिया मैडम पैसा ली है आपसे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? उस पर कहना चाहेंगे कि हमरा रसीद मोटिशन करा के देना है तो आगे बहुत कार्रवाई करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? बीबी सालेहा उर्फ साहिला। जी, कहाँ घर हुआ? पिथना। आपके पति का नाम? मोहम्मद MD इसराइल। कौन थाना पड़ता है? गोराडी अंचल। अंचल भी गोराडी। जी, ठीक। चीजें बहुत पाइलअप हो गई है। अंचलाधिकारी को भी कह दिया है कि उस पर थोड़ा संज्ञान लेते हुए तत्परता से कार्रवाई करने की जरूरत है। और जनप्रतिनिधियों को भी कहा है कि वैसे कुछ जो समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे ग्रामीण बहुत सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, तो फिर उस पर संज्ञान क्या लेगा, तो उसको भी समझाने की जरूरत है। उनको परेशानी हो रही है, कहा है कि आप जरा सा इस सब के प्रति संवेदनशील रहिए और काम में थोड़ा सा गति लाइए, क्योंकि जमीन का मामला पूरे किसी प्रखंड में नहीं, सभी जगह। और मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा अभी किसान ग्रामीण हम लोग के जमीन के मामले से उलझे हुए हैं, मैं समझता हूँ। उनके द्वारा सरासर आरोप लगाया जा रहा है सर कि 20,000 रुपया अंचलाधिकारी लिए हैं और 10,000 कर्मचारी लिए हैं, उसके बावजूद भी उनका काम नहीं हो रहा है सर। अच्छा, अगर वैसा संज्ञान में मेरे नहीं अभी आया, मुझे बात नहीं तो मैं देख लेता हूँ। और आप समझ आप लोग से भी लिया गया नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं और इस तरह की चीजें स्वीकार नहीं होगी, किसी तरह का भ्रष्टाचार हम लोग नहीं स्वीकार। प्रखंड कार्यालय गोराडीह के नया सभा कक्ष में प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में पंचायत समिति गोराडीह की सामान्य बैठक का विधिवत आयोजन किया गया।
बैठक का उद्देश्य पंचायत समिति क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करना, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना तथा प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना रहा। बैठक में ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। विभिन्न पंचायतों से प्राप्त समस्याओं और प्रस्तावों पर विचार विमर्श करते हुए उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में माननीय विधायक, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र ई. शुभानंद मुकेश, पंचायत समिति गोराडीह कुमारी संगम, प्रखंड प्रमुख गोराडीह मौजूद रहे। प्रमुख महोदया के द्वारा पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम मुखियागण, समिति और हमारे माननीय नए जो विधानसभा कहलगांव से निर्वाचित हैं शुभानंद मुकेश जी आए थे। उनका सभी ने स्वागत किया, सहर्ष स्वागत हुआ उनका। उसके बाद बैठक का क्रम चला, लेकिन जिस तरह से क्रम प्रखंड के विकास पदाधिकारी के द्वारा तोड़ा गया वो निंदनीय है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। खाना पूर्ति हुआ, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति इसको कहें। जनता का हित में बड़ा मुश्किल से बैठक होता है, इसमें तमाम पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण जुटते हैं और जनता का मुद्दों को ऊपर जो है विचार होता है, लेकिन वो विचार आज नहीं हुआ। बड़ी दुख की बात है। क्या कहेंगे फिर इसमें? आप जनता का दुर्भाग्य है ये तो। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे माननीय विधायक महोदय को? माननीय विधायक महोदय को मैं यही कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो व्याप्त है, जो जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को दबाया जाता है, उनके काम को सुचारू रूप से नहीं किया जाता है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो नए विधायक चुन करके आए हैं और इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे और प्रखंड में जो तितर बितर सब चीजें हो रही है, व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही है, उसे वो ठीक करेंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत खुटहा। भागलपुर के पीरपेंती प्रखंड स्थित लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल मलिकपुर में पीरपेंती विधायक मुरारी पासवान समिति गठन के उद्देश्य से पहुंचे, लेकिन मौके पर ग्रामीणों की उपस्थिति नहीं रहने पर विधायक ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ग्रामीणों की भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार की समिति का गठन स्वीकार्य नहीं है। इस कारण आज की बैठक को रद्द करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि अगली बार सभी ग्रामीणों को बुलाकर उनके सामने पारदर्शी तरीके से समिति का गठन कराया जाए। इसके पश्चात विधायक मुरारी पासवान ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों से संवाद कर विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, उपलब्ध संसाधनों तथा शिक्षकों की समस्याओं की जानकारी ली। विधायक ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि विद्यालय से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को वे उच्च स्तर पर रखेंगे और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में विधायक स्वयं कक्षों में पहुंचे और छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, परीक्षा व्यवस्था और विद्यालय में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली। बातचीत के दौरान विधायक ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी पर विशेष जोर दिया। विधायक मुरारी पासवान ने सभी छात्र छात्राओं को अपना निजी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हुए कहा कि यदि आगामी परीक्षा या किसी भी शैक्षणिक कार्य के बदले कोई शिक्षक या कर्मचारी पैसे की मांग करता है या नंबर बढ़ाने का लालच देता है, तो वे बिना किसी भय के गुप्त रूप से उन्हें सूचना दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिकायत करने वाले छात्र की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि बच्चों का भविष्य सर्वोपरि है और शिक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं विधायक के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ। अब प्रत्येक शिक्षार्थी का मनोस्थिति हम जानते हैं और विद्यालय में जो आए दिन जो घटना घटित होते रहता है, उस सभी के विषय में बच्चों से हम खुद से रूबरू होकर के उनके विषय में जान करके उसके विषय से संबंधित बातों को थोड़ा सा हम साझा करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके अंदर में जो डर है वह डर बाहर निकल सके। और हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो किसी शिक्षक या किसी और प्रकार से, तो हमको डायरेक्ट बताना है और बताने के बाद हम समस्या का समाधान स्वयं करेंगे। ये हमारा प्राथमिकता है
क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, प्रत्येक क्षेत्र के भविष्य, और उन बच्चों पर निर्भर है उसको संवारना, उसको बढ़िया से प्यार करना, उनको प्यार के साथ आगे बढ़ाने का दायित्व। और अब इस विधानसभा के प्रथम नागरिक होने के नाते मैं ऐसा मेरा प्रथम और कर्तव्य भी बनता है, ये भी बनता है कि प्रत्येक विद्यालय में पढ़ाई भी, पठन पाठन भी सही चले, ये भी मेरा कर्तव्य बनता है। सुचारू पूर्वक से हमारे क्षेत्र का विकास हो, ये भी मेरा कर्तव्य है। और भी जितने प्रकार के और जो सुविधा प्रदान करना चाहिए वो सारी सुविधाओं को आगे ऊपर से नीचे लाके ज़मीन पर उतारने का काम भी मेरा है। ये मेरा क्योंकि मूल काम है, इसी काम पर हम जनता ने हमें भरोसा करके जिताया है, इसलिए बच्चों से ज़्यादा प्रेम होने के नाते बच्चों से। शिक्षकों के द्वारा डिजिटल बोर्ड का मांग किया गया है सर, उसको लेकर सर। निश्चित रूप से जो डिजिटल बोर्ड है, हम तो बोलते हैं डिजिटल का ये आपका लाइब्रेरी होना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। डिजिटल लाइब्रेरी होने से, डिजिटल बोर्ड होने से शिक्षकों को पढ़ाने में ज़्यादा सहूलियत होगा, वह आसानी से बच्चों को पठन पाठन करा सकेंगे। जिस प्रकार से अध्ययन होता है मन में, कभी कभी शिक्षकों को सुविधा नहीं मिलने से उनके जो प्रतिभा है शिक्षकों के अंदर में, वह बच्चों को प्रतिभावान नहीं बना पाता है। तब प्रतिभावान बनाने के लिए हम सभी शिक्षकों को कहें कि जो भी और कोशिश करना चाहिए विद्यालय में सुविधा के लिए, और वो सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसा हम सभी को वचन दे के जाते हैं। वो अगर नहीं विद्यालय से होगा तो हम करवाएंगे, हम अपने फंड से करवाएंगे, इसके लिए वचनबद्ध हैं। धन्यवाद।